बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, फिल्म का आखिरी स्पेल आ गया। तोशाखाना हिट, क्या मामलात हैं, किधर जा रही है कहानी, अंजाम क्या होगा, ये सब लोग जानना चाहते हैं। मुल्क को श्रीलंका तो नहीं बनाया जा सका, लेकिन सूडान बनाने की तैयारी। इन हालात में नायब वजीर आजम चीन की दबंग एंट्री, स्टॉक मार्केट 2 साल के बाद बल्ले बल्ले हो गई। ये सारे मामला क्या है? और इसके साथ एक और बात कि मंसूर अली खान ने डॉक्टर मुईद पीरजादा को धमकी दे दी। ये सब कुछ क्या है, इसकी वजाहत के साथ आगाही दूंगा आपको तफसील के साथ। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। यरगमाल अदालती निज़ाम और इसमें इश्क इमरान में कुछ भी हो सकता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मैंने कहा है ना, तोशाखाना फिल्म हिट, हुकूमत बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता करके उससे बैठी है। उनका ख्याल है कि अदालतें जनाब खड़का देंगी, सजा दे देंगी, ये वो ट्रायल कोर्ट में जा रहे हैं, इमरान खान बयान देने जा रहे हैं। कई दफ़ा वो गए नहीं, उन्हें इस्तिस्ना मांगा और गुज़श्ता रोज़ भी उनको फिर इस्तिस्ना मिल के और अगले साल, हालांकि वो गए थे, इमरान खान साहब पेश हुए थे हुमायूं दिलावर की अदालत में, लेकिन उन्हें बयान नहीं दिया। उन्हें सुबह तक की मोहलत मांग ली। और दूसरी जानिब से इमरान खान कहते हैं ये सब ड्रामा है, ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। लेकिन वो इस ट्रायल कोर्ट को रोकने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां जाके बात भी कर ली। अब मैंने एक फिक्रा कहा कि यरगमाल अदालती निज़ाम, इश्क इमरान में कुछ भी हो सकता है। इसमें मैं पार्टी नहीं, ना आपको पार्टी बनाना चाहता हूं, ना मैं कुछ कह रहा हूं। मैं तो हालात के मुताबिक कह रहा हूं कि इस्लामाबाद में हुआ क्या। गुज़श्ता रोज बाकायदा ख्वाजा हारिस और वकला की एक टीम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज्जत माब उमर अता बंदयाल से मुलाकात की और उन्होंने उनकी खातिर तवाज़ा की, आओ भगत की। बाकायदा उनको अपने चैम्बर में बिठाया, चाय पिलाई, बिस्किट खिलाए, तेल सेवा की। और उसके बाद उनकी एक दरखास्त इसी केस के सिलसिले में, जिसको 2 रुकनी बेंच गुज़श्ता हफ्ते रिजेक्ट कर चुका है, कि ट्रायल कोर्ट में जब हो रहा होता है, जब छोटी अदालत में कोई केस हो रहा होता है, तो उससे फैसला हो रहा हो तो उसको हम रोक नहीं सकते, एक बात। और दूसरी चीज उन्होंने ये कहा था, जो 2 रुकनी बेंच था, याहिया अफरीदी का और मुसर्रत हिलाली का, तो उन्होंने बाकायदा कहा था कि जनाब एक तो रोक नहीं सकते, दूसरा ये कि उससे जाना हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद 2 रुकनी बेंच जाएगा और वहां से अगर फैसले में आपको था फिर आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। लिहाजा भाई चुका केस तो ले जाओ, ये हो चुका है। लेकिन अब फिर इज्जत माब उमर अता बंदयाल ने आज के लिए केस रख लिया है और कोशिश ये वकला की कि ट्रायल कोर्ट का ट्रायल शुरू होने से पहले, जहां 342 का बयान देना है इमरान खान साहब ने, उससे पहले पहले वो कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला ले ले। और फैसला तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा हो नहीं सकता, बड़ा मसला है। लेकिन भाईजान, यरगमाल अदालती निज़ाम, इश्क इमरान के लोग उसमें मुब्तला है, कुछ भी हो सकता है, इसमें क्या है। अदालत तो अदालत हो, फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, इज्जत माब उमर अता बंदयाल, ठीक है, जो फैसला वो करें। तो फैसला तो आज होना है कुछ। अब इस सिलसिले में क्या होता है, रुक जाता है या नहीं रुकता। अगर हुक्म इम्तनाई दे दिया गया या रोक दिया गया उनसे कि इनका बयान ना लिया जाए, अभी फिलहाल क्योंकि हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, तो मामला जो है आगे चले जाएंगे। लेकिन जान नहीं छूटती। फिल्म तोशाखाना सुपर हिट है, उस पर लोगों की भी फिक्र है, लोग भी मुंतज़िर हैं कि यहाँ से क्या निकलता है।
जो इमरान खान के हामी हैं यानी खिलाड़ी, वो कहते हैं भाई कुछ नहीं होना, तमाम वज़राए आज़म ने फ़ायदा उठाया, इमरान खान ने अकेले नहीं किया, लिहाजा इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलना, खूब खाते ही चला जाए। और जो उनके मुखालफिन है वो कहते हैं जनाब इत्थे ही काम पै जाना है, यही नाअहली हो जानी है, पहले इलेक्शन कमीशन ने की है, अब इन पर पाबंदी लग जाएगी या सजा हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। बहरहाल दोनों खुशफहमी में मुब्तला हैं और फैसला तो अदालत ने करना है। अच्छा, अब हुआ क्या, गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान पहुंचे अपने वकील के साथ, ख्वाजा हारिस साहब लेट पहुंचे और उनके साथ पहले दूसरे वकील थे मरवत साहब, और फिर बाकायदा तकरार हुई, जज से गुफ्तगू हुई, बल्कि इमरान खान साहब बैच में पहुंच गए और उन्होंने कहा जनाब 35 सवाल आपने भेजे, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट भेज दी, मैंने तो अभी तो पढ़े ही नहीं, पहले मैं इसको पढ़ूंगा क्योंकि गुज़िश्ता रात ही तो मुझे ये मिले, इससे पहले मुझे मिले नहीं। 26 जुलाई को जारी हुआ था ये सारा काम, ये सवाल दिए गए थे और उन्होंने 31 को कह दिया कि जनाब मैंने तो अभी पढ़े नहीं, अभी मैं देखूंगा, समझूंगा, फिर इसका फैसला करूंगा कि क्या बयान देना है, इसकी वजाहत किस तरह करनी है, तो मुझे टाइम दिया जाए। और उन्होंने 1-2 हफ्ते का टाइम मांगा, बल्कि उन्होंने कहा अगर महीना 1.5 महीना भी हो जाए तो कोई क़यामत नहीं आती, कुछ नहीं होता। लेकिन अदालत ने कहा नहीं जनाब, आज की माफ़ी, सुबह तशरीफ लाएं और 342 का बयान रिकॉर्ड कराएं। अब एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ अदालत में गए हुए वहाँ उमर अता बंदियाल साहब के, और आपको याद होगा पहले भी उमर अता बंदियाल साहब से वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से लतीफ़ खोजा साहब मिले थे, इत्तेज़ाज़ अहसन साहब मिले थे, उनको भी उन्हें जनाब गुड टू सी यू कहा था और चाय वाय पिलाई थी। तो वहाँ क्या हुआ था, वहाँ भी पहले तो केस बड़े ज़ोर शोर से चला और लगा कुछ होने लगा, लेकिन हालात ने जो फैसला किया उसमें वो कुछ नहीं कर सके और नतीजा क्या निकला, लतीफ़ खोजा भी फेल, इत्तेज़ाज़ अहसन भी फेल और हामिद खान साहब जो हैं उन्होंने दूरी इख्तियार कर ली। ये 3 बड़े लायक थे, इनके वकील थे बड़े अहम। अब ख्वाजा हारिस साहब है, मरवत साहब है और दूसरे जो लोग हैं वो छोटे मोटे चल रहे हैं। तो पहले तो हुमायूं दिलावर ने कहा ये बाकी गैर ज़रूरी जो वकला है वो तो चले जाए बाहर, अदालत से बाहर चले जाए, जिन्होंने इसमें समाज में हिस्सा लेना वो रहे, बाकी नहीं। कह रहे पहले ही पाबंदी लगाई थी, फिर हंगामा रहा है, किसी किस्म के नहीं होगा। बहरहाल उन्होंने टाइम दे दिया, अब आज ये फैसला होगा दोनों जानिब से, ट्रायल कोर्ट से भी और वहाँ से भी। एक और जगह इन्होंने साइफर में दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी वापस हो गई। उन्होंने कहा जनाब ये ऑलरेडी सुना जा रहा है, एक दरख्वास्त मौजूद है तो दूसरी दरख्वास्त उसी केस पे नहीं दी जा सकती, लिहाजा इतराज़ लगा के वो भी रजिस्ट्रार ने वापस कर दी। तो सूरत हाल ये है। लेकिन अगली बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि आज चीन के नायब वज़ीर आज़म इस्लामाबाद पहुँचे, मुकामी तौर पर 2 दिन की छुट्टी दी गई, बहुत से वायदे हुए और दस्तावेज़ात पे दस्तखत हुए, बल्कि याददाश्तों पे भी दस्तखत हुए, 6 तकरीबन कहते हैं वायदे हुए और सी पैक की ये 10 साला तकरीबात थी। लेकिन अफसोसनाक वाक़या चूँकि हो गया था कल बाजोड़ में, और उसके हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बल्कि हुकूमत ने फैसला किया ये सादगी से तकरीबात की जाएंगी। और इस तकरीबात में बड़ा नज़र तो आया कि दोनों पार्टियाँ थी, दोनों तरफ से उज़रा थे, सब कुछ थे, सब ने शिरकत की, लेकिन वो जो एक था ना कल्चरल प्रोग्राम, उसे मनसूख कर दिया गया सोग में। और फिर इस मौके पे सारी मसरूफियात के बावजूद वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की, उनकी वफ़द से भी मुलाकात की, उनसे ताज़ियत भी की कि जो वाक़या हुआ है ये मुल्क के ख़िलाफ़ वाक़या है, किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है। हम इसको समझते हैं कि पाकिस्तान पर हमला दहशतगर्दी का, तो इससे हम निपटेंगे, इन्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पाजी गल तो सीधी सीधी है कि ऐसा हमला और इतने लोगों का इंसानी जानों का नुकसान, ये हुकूमत के लिए भी चैलेंज है और फोर्सेस के लिए, फसाद के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि हमने बड़ी कुर्बानियाँ देखी हासिल किया था। रद्दुल फसाद हो या वो जो था ज़रबे अज़्ब हो, ये सारी चीज़ों में बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, जानी माली। फिर हमने अमन कायम किया था, तो ये फिर क्यों हो गया? कहते एक सोच मौजूद है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट तो नहीं हो सका और श्रीलंका नहीं बन सका, जिसका कहा जा रहा था बार बार, लेकिन इसको अब सूडान बना दें, यानी खाना जंगी वाली बातें फिर कर रहे हैं। 9 मई का वाक़या भी मौजूद है, लेकिन जब हुकूमत ने हाथ पक्का नहीं डाला किसी पर, सब इल्ज़ाम चल रहे हैं और इल्ज़ाम से ही चल रहे हैं, अभी तक किसी को कोई सज़ा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, तो फिर इस किस्म की तो बातें होंगी।
अब इसके पीछे कौन कौन है? दिलचस्प बात यह है कि इतना बड़ा सानिया हुआ, इतने लोग मर गए, इतनी सारी जानें चली गई, 150-200 आदमी जख्मी हैं और किसी ने कबूल नहीं किया, जिम्मेदारी कबूल नहीं की। वरना आमतौर पर जब खुद का हमले होते हैं या इस किस्म की दहशतगर्दी होती है तो फौरन कोई ना कोई, चाहे नाम नेहाद ग्रुप हो, वो कहता है जी ये काम हमने दिखाया, हमने बड़ा कारनामा किया है, ताकि लोग खौफजदा हो जाए। इस बार किसी ने अभी तक ऐलान नहीं किया, जिम्मेदारी कबूल नहीं की। कौन है पीछे, क्या है? तो इल्जाम फिर वही लगता है कि टीटीपी को कहा गया था कि इनको वापस लाया जाए, इनको आबाद किया जाए, इनको माफीनामा होना चाहिए, सब कुछ। तो लोग उन्हीं पर इल्जाम लगा रहे हैं, मैं नहीं इल्जाम लगा, हालात और वाकयात इल्जाम लगा रहे हैं, लोग लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, क्योंकि केपीके में हो रहा है और बार बार हो रहा है, तो वहां के मामला आते हैं। तो इस हवाले से ये चीजें जो है देखी जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानब जो एक और बात की थी मैंने, वो बात की थी कि मंसूर अली खान सिकबल साफी हैं, उन्होंने रिपोर्टिंग वगैरह भी की है और वैसे भी बड़ा काम कर रहे हैं और व्लॉग भी कर रहे हैं। उन्होंने जनाब हम बाकायदा धमकी दे दी डॉक्टर मोहित पीरजादा। वैसे तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मंसूर खान को इनको लिफ्ट ही नहीं करानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर मोहित पीरजादा जो हैं वो सिलेक्टेड सहाफ़ी हैं, वो बाकायदा क्या कहते हैं कहीं से निकाले हुए हैं, फिर आके सहाफत में आए हैं वो। और ये सहाफ़ी सूफी कोई नहीं, ये वो है जो पैराशूटर हैं, जो हालात वाकयात के मौके पर कुछ जब देखे तो उसमें बीच में पैराशूट के जरिए उतर के आके जनाब क्या भाई मैनू भी गिनो, मैं भी गया, मैं बड़ा अक्लमंद हूँ। लेकिन वो बंदा जो इखलाकियात से भी दूर हो, जो सहाफत से भी दूर हो, जिसने अपने वालिद के और वालदा के मरने के बाद अंगूठे लगाए हुए जायदादों की खातिर, जो बड़ा दिलेर और बहादुर और वक्त पड़े तो मुल्क छोड़ के भाग जाए, उसका क्या मुकाबला करना? मंसूर अली खान को नई धमकी देनी चाहिए थी। उन्हें ये कहा कि आपने बड़ी बातें की हैं, किस पे? ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू पे, लेकिन आपने कहा उसमें एंकर का कोई नहीं, तो मैं आपको माफ कर रहा हूँ, कुछ नहीं, लेकिन अगर मेरा नाम लिया तो फिर देखना भाई, फिर मैं कर दूंगा ताड़ी भी बल्ले बल्ले, यानी छड़ांगा मैं भी किसी हद तक ही पिछा के तम। मैं कहता ये बात नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। मंसूर अली खान जो है वो एक सिक्काबंद साफ़ी हैं, उनको अपना काम करना चाहिए, एक अच्छे एंकर हैं और उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए, बहुत अच्छे इंटरव्यू किए हैं, अच्छी नॉलेज के साथ वो आते हैं, होमवर्क मुकम्मल करके आते हैं। लिहाजा उनका मोहित पीरजादा कोई मतलब नहीं, मैच नहीं बनता, उनको करना ये छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं कामा ने शोर न की होता कि पार्टा नहीं टहते, कभी भी नहीं टहते, छड्डो पर बोलन तो जरा बोलता है, मतलब मुसाफर का काम है गुजर जाना, भौंकने वाले भौंक देना है। अच्छा, अब अगली बात कि स्टॉक एक्सचेंज 2 साल के बाद बल्ले बल्ले हो गई। क्यों हुई, कैसे हुई? ये बल्ले बल्ले हुई है IMF की वजह से, ये बल्ले बल्ले हुई है ये जो CPEC की 10 साल तकरीबात की जा रही हैं कि चीन अभी भी इंटरेस्टेड है और चीन अभी भी मौजूद है, शीशा पिलाई दीवार की तरह दोनों दोस्तों की दोस्ती मौजूद है और आजमुदा है दोनों दोस्त, लिहाजा उसकी वजह से मार्केट में तेजी आई है और 2 साल के बाद जो है स्टॉक मार्केट में तेजी आई है। अल्लाह करे ये कायम रहे, बाकी मामला भी हों, क्योंकि अभी महंगाई से निजात नहीं मिली, अभी डॉलर नीचे नहीं गिरा जिस तरह गिरना चाहिए सारा कुछ, लेकिन ये होने वाला है, इंशाल्लाह ये सब कुछ होगा। आज इतने ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ, नए उन्वान के साथ, नई आगाही के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें, अल्लाह निगहबान।